नाज़रीन, सालार में आपका इस्तकबाल है। मुल्क की एक जानी मानी शख्सियत, कौमी तंजीम के कौमी सदर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक अनवर साहब आज बेंगलोर के दौरे पर तशरीफ लाए हैं। मुल्क के मौजूदा हालात और नफरत का जो माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, उस सिलसिले में आपने यहाँ के दानिशवरों से खिताब किया। सालार से खुसूसी बातचीत करने के लिए तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं। जनाब, आपका इस्तकबाल है। मुल्क में नफरत का जो माहौल इस वक्त हम देख रहे हैं, उससे बचने के लिए और लोगों को इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए लोगों में आपकी तंजीम की तरफ से क्या पहल की जाए? देखिए, कौमी तंजीम बहुत अरसे से कहा जाए कि लगातार इस मसले पर काम कर रही है और कौमी यूनिटी के लिए और कॉम्युनल हारमोनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हम लोगों ने महसूस किया कि 2014 के बाद जो मुल्क में एक सियासी तब्दीली आई, उसके बाद से लगातार जो मौजूदा हुकूमत है और जो उनके रहनुमा हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि कैसे फ़िरका परस्ती को बढ़ाया जाए, नफरत को बढ़ाया जाए और एक समाज को तोड़ने का काम ये जमायत कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि हम लोग जितने भी लोग का यकीन और भरोसा इस मुल्क के आइन में है, सेकुलरिज्म में है, जमहूरियत में है, गांधी जी की विचारधारा में है, उन सबको एक जगह जमा होने चाहिए। क्योंकि ये जो फ़िरका परस्ती का जहर है, ये आहिस्ता आहिस्ता अगर समाज में शामिल हो गया तो फिर इस मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ सकती है और इस मुल्क को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत सारे मज़हब के लोग हैं। दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं जिसके मानने वाले हमारे मुल्क में नहीं जाते और सब मज़हब को लेकर चलने में हम लोगों का यकीन है, भरोसा है। सर, जैसा आपने कहा कि एक कौम को हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है, मरकजी हुकूमत जहां अपनी इस कोशिश में कामयाब हो रही है, वहीं हमारा 20 करोड़ का अक़लियती तबका मायूस होता जा रहा है और वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। इस तबके का एतमाद बढ़ाने के लिए आपकी तंजीम क्या करेगी? देखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक जमायत या संघ परिवार के ज़रिए कोशिश पहले से हो रही है और आज वो हुकूमत में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज भी इस मुल्क में उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जिनका भी यकीन और भरोसा सेकुलरिज्म पे है। आप अगर वोट के तनासुर को भी देखेंगे तो उससे अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि बहुत बड़ा तबका हमारे हिंदू भाइयों का वो आज भी सेकुलरिज्म में विश्वास करता है, बहुत भरोसा करता है। तो हम लोगों को उस पर काम करने की ज़रूरत है और लोगों को सिर्फ जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि अगर इसी तरह से मुल्क का निज़ाम चलता रहा तो आने वाले दिन में इस मुल्क की जो हमारी एकता है, जो हमारे एक मुल्क है, वो ख़तरे में पड़ सकता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि जगाना पड़ेगा लोगों को, अब आने वाले दिनों में 23 में कर्नाटक है और 24 में सारा मुल्क है। उस वक्त तक क्या आपको यकीन है कि लोगों में ये बदलाव आ सकेगा? बिल्कुल, अगर हम लोग कोशिश करें। देखिए, मुल्क के सामने बहुत सारे मसाइल हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। किसानों के मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं। लोग एक तरह से इस सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं। अब सिर्फ उनको ये एहसास दिलाना है कि जब तक ये हुकूमत में रहेंगे हमारे हालात बदलने वाले नहीं हैं और उन्हीं मसाइलों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है कि फ़िरका परस्ती को हवा देती है, सांप्रदायिकता को हवा देती है। उनको लगता है कि इस पर जो मुल्क के मसाइल हैं उस पर पर्दा डालने का और अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि वो लोगों के मजहबी जुनून को बढ़ाया जाए, इकट्ठा किया जाए। ये काम वो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा।
आहिस्ता आहिस्ता लोगों के समझ में ये बात आ रही है कि ये हमारे बुनियादी मसाइल को तो हल नहीं कर पाए। 8 साल 9 साल अब होने को है। इस 9 साल में इन्होंने कोई भी जो इन्होंने 2014 में वादा किया था उसमें से एक वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया, और उसके अलावा और हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, रोज़ाना बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अब लोगों को सिर्फ, जैसा मैंने कहा कि इस मुल्क के लोग बुनियादी तौर पर सेकुलर हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद जब फ़िरकापरस्त ताकतें उस वक्त बहुत एक्टिव थी और वो चाहते थे कि इस मुल्क को भी एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तब उस वक्त जो हमारे रहनुमा थे, चाहे वो गांधी जी हों, पंडित जी हों या मौलाना आज़ाद हों, ऐसे तमाम लोगों ने मिलकर इस मुल्क को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चलने की कोशिश की जो सेकुलरिज्म का रास्ता था। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तंजीम की हाल ही में कर्नाटक में क़यादत संभालने वाले जनाब वही सईद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, रियासत में इस तंजीम को मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में आपका क्या राय है? पहले तारिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझ पर भरोसा करके उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। पहले भी मैं रह चुका हूं और बहुत अच्छा काम इनकी साहब की क़यादत में चल रहा था, और अब भी इनकी क़यादत में अच्छी तरीके से काम चलाने की कोशिश मेरी रहेगी। हर एक ज़िले में टूर करने के बाद में अच्छे अच्छे लोग जो उसमें इंटरेस्ट लेकर के काम करेंगे, तंजीम के लिए खड़ा होकर के काम करेंगे और खिदमत करने का जिन लोगों में जज्बा होगा, ऐसे लोगों को चुनकर, खास करके नौजवानों को चुन करके, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको आगे लाने की कोशिश मेरी रहेगी। और ये भी कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके 1, 2 या 3 बड़े कॉन्फ्रेंसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक स्टेट लेवल पर शहर बेंगलोर में या हुबली में या बेलगाम में करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग जिस तरह से पहले भी किए थे उसी तरह से जो लोग सहाफ़त में हैं और जो शोरा हजरात हैं और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं, बरसों से उन्होंने काम किया और उनकी सर्विसेज को सरकार की तरफ से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, ऐसे लोगों को एक तंजीम अवार्ड के नाम से तारिक साहब की क़यादत में ये अवार्ड्स भी हम दिलाने की कोशिश करेंगे।